हमारे साथ बातचीत के लिए इस वक्त कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय जी हैं, वाराणसी में हैं। हम उनसे बातचीत करेंगे। सर, दो राज्यों में चुनाव संपन्न हो गए हैं। एग्जिट पोल में अब कांग्रेस दोनों राज्यों में सरकार बनाने जा रही है। देखिए, निश्चित तौर से पूरे हरियाणा की जनता, जम्मू कश्मीर की जनता, ये सब लोग इनके सरकार 10 साल हरियाणा में चली है, तो इनके जो अत्याचार अन्याय से जनता ऊब चुकी है। खास करके किसानों के आंदोलन को इन्होंने दबाने का प्रयास किया। किसानों के ऊपर लाठियां चली, गोलियां चली, 700 किसान शहीद हुए, पहलवानों का अपमान किया, बच्चियों का अपमान किया। अग्निवीर जो हर 5वां 10वां आदमी हरियाणा का सेना के अंदर भर्ती है, क्यों अग्निवीर 4 साल बाद आके वो क्या करेगा बेचारा। सेना में आप देख सकते हैं बहादुरों की तरह लड़ने वाले हमारे ज़्यादातर लोग यूपी, बिहार, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान उधरी के लोग हैं। और मैं समझता हूँ कि ये सारे लोग मजबूती के साथ हमेशा देश की रक्षा करने के लिए काम किए, आगे बढ़े हैं। उनका अपमान किया अग्निवीर बनाकर। तो ये हरियाणा के लोग इनसे ऊब चुके हैं, इनसे बहुत ही दुखी हैं। उसका परिणाम इन्होंने दिखाया है। जम्मू कश्मीर केवल और केवल वहाँ अंबानी को सारा का सारा काम देने के लिए, सारा ठेका देने के लिए, केसर की पर कब्जा करने के लिए, सेब पर कब्जा करने के लिए पूरी प्लानिंग किया था मोदी जी ने, फेल हो गई। जनता अमन चैन की सरकार चाहती है और निश्चित तौर से वो सरकार बनने जा रही है। उत्तर प्रदेश में उपचुनाव भी है। जिस तरीके का एग्जिट पोल आया है, जहां हरियाणा में सरकार बनने जा रही है आपकी, उपचुनाव में इंडिया गठबंधन में क्या उतनी ही भागीदारी कांग्रेस की रहेगी? क्योंकि आपने भी 5 सीटें मांगा है समाजवादी पार्टी से, लेकिन चंदौली के सांसद है वीरेंद्र सिंह, ये कह रहे हैं कि अभी प्रदेश लेवल पे कोई समझौता नहीं हुआ है। देखिए, अब वो पार्टी नेतृत्व तय करेगा। हम सब लोग मिलके लड़ेंगे, क्योंकि देखिए समाजवादी पार्टी का भी लक्ष्य भाजपा को हराना, इनके जो कुकर्म है इनको ख़त्म करना, जो बुलडोजर की सरकार है इसको समाप्त करना, और जो ये लगातार लोगों का शोषण कर रहे हैं, अपमानित कर रहे हैं। ये सरकार लोगों की ज़मीन कब्जा करा रही है, लोगों को जेल भिजवा रही है, लोगों को घर गिरवा रही है। आप देख सकते हैं, अभी मैं बहराइच गया था, गरीबों का घर गिरवा दिया, रो रहे हैं लोग, तबाह कर दिया। तो समाजवादी पार्टी भी वही चाहती है कि भाजपा को कैसे हटाया जाए, और कांग्रेस तो पूरे देश के अंदर भाजपा को सफाया पे लगी है। हमारे नेता राहुल जी लगे हैं कि कैसे भी अब इनको जम्मू कश्मीर हराएंगे, इनको हरियाणा हराएंगे, इनको अभी महाराष्ट्र हराएंगे, इनको अब झारखंड हराएंगे। हम पूरे देश से इनको हटाने वाले हैं। तो निश्चित तौर से हम सब लोगों की यही मंशा है, भाजपा को हटाना है, लीडरशिप को नेतृत्व तय करना है। 5 सीट हमने मांगी हैं, जो भाजपा और अलायंस की सीटें थी उसको मांगा है, और निश्चित तौर से हमारी मंशा है भाजपा को हराना, भाजपा को किसी भी सूरत में उखाड़ के आंस फेंकना। उसके लिए हम काम कर रहे हैं, उसके लिए हम तैयार हैं। आपने एक बयान सुना होगा यति नरसिंहानंद गिरी जी का, क्या आपको लगता है कि इस तरीके का बयान देना चाहिए जिससे पूरे निश्चित तौर से उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, उनको गिरफ्तार करके जेल भेजना चाहिए। जो लोग समाज के अंदर, जो लोग बांटने की राजनीति कर रहे हैं, जो गलत बयानबाजी कर रहे हैं, जिससे समाज के अंदर एक भावनाएं भड़कें, उनके खिलाफ तुरंत रासुका के तहत कार्रवाई करके उनको जेल भेजना चाहिए। लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के लगातार सरकार पे सवाल उठ रहे हैं। अभी अमेठी में आपने देखा किस तरीके से जो है निर्मम हत्या हुई। उसके बाद अभी वाराणसी की घटना है, पिछले दिनों अधजला शव मिला था, जिसको पुलिस जांच में ये कह रही है कि सुसाइड बता रही है। परिजन लगातार आरोप लगा रहे हैं पुलिस दबाव में काम कर रही है, किसी प्रभावशाली पार्षद के दबाव में आकर इस तरीके से। देखिए, इसीलिए मैंने कहा ना, प्रभावशाली मंत्री सरकार का ही अंग होगा ना, वो पार्षद भाजपा का ही होगा, बाहर का नहीं होगा। तो ये पूरी सरकार अपराधियों और माफियाओं के बल पे चल रही है, सारा का सारा काम यही कर रहे हैं। आप देख सकते हैं, आपके सामने अमेठी की घटना, 1.5 साल के बच्चे को गोली मार दी जा रही है। मैंने तो 32 साल के राजनीतिक जीवन में नहीं कभी सुना कि 1.5 साल की बच्ची को भी गोली मारी गई। ये उनका मानसिक दिवालियापन है, पागल हो चुके हैं लोग। इनका एक विधायक मंच से खड़े होकर कहता है कि मैं दरुआ हूँ। दरुआ मतलब दारू पीता हूँ। कौन? लखीमपुर खीरी का योगेश वर्मा, सिटिंग विधायक है भाजपा का। भारतीय जनता पार्टी जो कहती है कि मैं अलग पार्टी हूँ, पार्टी विद डिफरेंस हूँ, उसका विधायक
कहता है कि मैं दरुआ हूँ, मेरे संस्कार हैं। तो जब जो माननीय विधायक इस तरीके की बात करेगा, जिसका समाज अनुसरण करता है, जिसको अपने उसमें अपनी छवि देखता है, वो चुना हुआ व्यक्ति इस तरह की बात करेगा, वो नीचे तक बातें जा रही हैं। उसमें आम आदमी एक विकृत मानसिकता कि हमारा विधायक जब गलत काम कर रहा है तो हम भी वही काम करेंगे, उसका जो आज परिणाम सामने आ रहा है, मैं समझता हूँ कि पूरी तरीके से ये सरकार केवल और केवल लोगों को तोड़ने को और ख़त्म करने पे काम कर रही है। एक आखिरी सवाल, अमेठी में जो शिक्षक की पत्नी थी उसका भाई ये आरोप लगा रहा है कि पुलिस प्रेम प्रसंग का मामला बता रही है, लेकिन जो आरोपी चंदन वर्मा था वो ज़बरदस्ती मेरी बहन को परेशान करता था, जबकि उसके खिलाफ रायबरेली में मुकदमा पंजीकृत किया गया था। अगर उस समय पुलिस गिरफ्तारी कर ली होती तो आज ये घटना नहीं। बिल्कुल ठीक कहा, मृतक के भाई ने जो कहा है बिल्कुल सही बोला है, क्योंकि उन्होंने मुकदमा दर्ज कराया था। अगर प्रेम प्रसंग का मामला होता या इस तरह की बातें होती तो मुकदमा क्यों दर्ज होता? ये पुलिस केवल और केवल ये सरकार में जो बैठे लोग हैं वो केवल अपने बचाव के लिए इन सब चीज़ों की मनगढ़ंत कहानी कर रहे हैं। निश्चित FIR दर्ज हुआ है, मुकदमा दर्ज होने का मतलब ये सबूत है कि वो परिवार, वो लोग वो उसकी पत्नी उसको निश्चित तौर से पसंद नहीं करती थी, और सही बोला उस मृतक के भाई ने। और इस पर ये कार्रवाई अगर हो गई होती तो आज ये पूरा परिवार हंसता खेलता रहता, वो नन्हे मुन्ने बच्चे मारे नहीं जाते, वो उसका टीचर नहीं मारा जाता, वो बेचारी उसकी वाइफ नहीं मारी जाती। वो केवल प्रशासन के अकर्मण्यता के कारण से ये परिवार उजड़ गया। जो पहले FIR हुई थी उस पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? ये पूरी तरीके से ये प्रशासन और सरकार दोषी है। बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। तो ये थे हमारे साथ बातचीत के लिए कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय जी, जिन्होंने तमाम मुद्दों पर हमसे बातचीत की। वाराणसी से विनीत श्रीवास्तव, भारत समाचार।